So this is the quick update about the true stock selection and entry. So हमने ये स्टॉक सेलेक्ट किया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और हमें यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी मिल चुका है। स्टॉप लॉस हमने लगा दिया हुआ है। सो बेसिकली हमने स्टॉक को सिलेक्ट क्यों किया है? सिंपली इसने अपने यस्टरडे हाई को ब्रीच किया और ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, जिसकी वजह से हम इस स्टॉक में बाई के लिए प्लान किया है और ऑलरेडी हम इसमें इन हो चुके हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस इज़ परफॉर्मिंग द स्टॉक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। सो दिस इज जस्ट अ क्विक अपडेट। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हम इस ट्रेड से आउट हो चुके हैं। सो दिस इज़ फॉर द अपडेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। वेलकम, दिस इज़ द पोस्ट एनालाइजिंग ऑफ द ट्रेड। आज का डेट है 9 जून और टाइम है 20:32। सो मॉर्निंग में हमने एक मल्टी कमोडिटी में ट्रेड लिया था बाई साइड। सो सिंपली लॉजिक जो इसको स्टॉक सिलेक्शन का था कि यस्टरडे हाई को इसने ब्रेक किया था, ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा था और इसने इस रेसिस्टेंस एरिया को टच किया। उसके बाद में यहाँ पे एक बिल्डअप हुआ। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना बाय ऑर्डर प्लेस करके रखा था और यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। सो हम इस ट्रेड से आउट हो गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस ट्रेड ने परफॉर्म किया 1:4। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। सो इसमें जो लर्निंग यही है कि हमें स्टॉप लॉस सही था हमारा, लेकिन हमारी एंट्री जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी डे हाई पे, ताकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता तो वापस नहीं आता है। इसमें सिंपली हमारे सेटअप के हिसाब से अगर परफॉर्म करता है तो प्राइस वापस नहीं आएगा और अगर नीचे आ गया तो फेल हो गया। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, नो इशू, विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड में हम क्या करेंगे, हम यहीं पे जो लेटेस्ट हाई पे ही अपने बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।